हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फिश फार्मिंग। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, कॉमन फिश स्पीसीज यूज्ड इन फिश फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग, चैलेंजेस इन फिश फार्मिंग, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन फिश फार्मिंग, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फिश फार्मिंग, जिसे एक्वाकल्चर भी कहा जाता है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मछलियों का पालन और प्रोडक्शन प्रोसेस है। यह फिशरीज इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो फूड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करता है। आज के समय में नेचुरल फिश स्टॉक डेवलेशन के कारण फिश फार्मिंग सस्टेनेबल सी फूड प्रोडक्शन का एक एसेंशियल सोर्स बन चुका है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। फिश फार्मिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्पीसीज की फिश को पॉन्ड्स, टैंक्स, केज या एंक्लोजर्स में आर्टिफिशियली ब्रीड, ग्रो और हार्वेस्ट किया जाता है ताकि उनका कॉमर्शियल यूज़ हो सके। तो इसका डेफिनेशन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग। मछली पालन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। इसमें मछलियों को प्राकृतिक तालाबों, झीलों या जलाशयों में बिना ज़्यादा देखभाल के पाला जाता है। मछलियाँ प्राकृतिक भोजन जैसे प्लवक और शैवाल पर निर्भर रहती है, इसलिए लागत कम होती है लेकिन उत्पादन भी कम रहता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव फिश फार्मिंग। इसमें मछलियों को छोटे तालाबों या टैंकों में रखकर अच्छा खाना, ऑक्सीजन और पानी की सफाई दी जाती है। यह विधि अधिक उत्पादन देती है, लेकिन इसे संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत और खर्च करना पड़ता है। थर्ड है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इसमें मछली पालन को खेती या पशुपालन जैसे धान की खेती, मुर्गी पालन या बतख पालन के साथ जोड़ा जाता है। इससे खर्च कम होता है और किसान को ज़्यादा फायदा मिलता है। नेक्स्ट है केज एंड पेन कल्चर। इसे मछलियों को झील, नदी या समुद्र में जालीदार पिंजरों या घेरों में रखा जाता है। यह विधि कम जगह में ज़्यादा मछली पालन करने देती है, लेकिन पानी की सफाई और बीमारियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कॉमन फिश स्पीसीज यूज्ड इन फिश फार्मिंग। मछली पालन में उपयोग की जाने वाली सामान्य मछली प्रजातियां निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है कार्प। यह सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली मछली प्रजाति है, जिसमें कतला, रोहू और मृगल शामिल है। ये तालाबों और जलाशयों में तेजी से बढ़ती है और कम देखभाल में भी अच्छा उत्पादन देती है। सेकंड है तिलापिया। यह एक हार्डी मछली है जो किसी भी जलवायु और पानी की स्थिति में आसानी से जीवित रह सकती है। इसकी ग्रोथ तेज होती है और बाजार में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट है कैटफिश। पेंगासियस और मांगुर जैसी कैटफिश कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी आराम से जीवित रह सकती है। इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए व्यावसायिक मछली पालन में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सैल्मन। यह ठंडे पानी की मछली है जिसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे पालने में ज़्यादा खर्च और खास देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए यह समुद्री और ताजे पानी की एक्वाकल्चर में पाली जाती है। नेक्स्ट है ट्राउट। यह पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली मछली है जिसे तेज बहाव वाले साफ पानी में पाला जाता है। इनकी मांस गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और यह ऊंचे दामों पर बिकती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग। इसमें फर्स्ट है फूड सिक्योरिटी। मछली पालन से प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरपूर भोजन मिलता है जो संतुलित आहार के लिए ज़रूरी होता है। यह बढ़ती जनसंख्या के खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मछली पालन से लाखों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। इसमें मछली उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री शामिल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है। थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। मछली पालन से व्यापार बढ़ता है और निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और किसानों व व्यापारियों को अच्छा लाभ होता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लेवलीहुड। इसे खेती और अन्य व्यवसायों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग से कृषि उत्पादकता भी बेहतर होती है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नियंत्रित तरीके से मछली पालन करने से प्राकृतिक जल स्रोतों में मछलियों की अत्यधिक दोहन को रोका जा सकता है। इससे नदियों, झीलों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता बनी रहती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में निम्नलिखित चुनौतियां होती है जो इसके उत्पादन और सतत विकास को प्रभावित करती हैं। फर्स्ट है इसमें वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रदूषित पानी, ऑक्सीजन की कमी और अमोनिया का ज़्यादा स्तर मछलियों की सेहत पर बुरा असर डालता है।
इससे उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। सेकेंड है डिसीज एंड पैरासाइट्स। मछलियों में बैक्टीरियल, वायरल और फंगल संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं। इससे भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए सही जल प्रबंधन और वैक्सीन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। थर्ड है हाई फीड कॉस्ट। मछलियों के अच्छे विकास के लिए महंगे फीड की ज़रूरत होती है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और छोटे किसान आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तापमान में बदलाव, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं जल निकायों को प्रभावित करती हैं। इससे मछलियों की ग्रोथ और प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। अगर छोटे तालाबों या टैंकों में ज़्यादा मछलियाँ रखी जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे मछलियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है और बीमारियां फैलने लगती हैं। नेक्स्ट है मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशनल इश्यूज। खराब बुनियादी ढांचा और परिवहन सुविधाओं की कमी से मछलियों को सही समय पर बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इससे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता और नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में निम्नलिखित सतत प्रथाएं अपनाई जाती हैं जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे और मछली उत्पादन दीर्घकालिक रूप से लाभकारी हो। फर्स्ट है इसमें वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ऑक्सीजन, पीएच और अमोनिया की निगरानी की जाती है ताकि मछलियां स्वस्थ रहे और उत्पादन बढ़े। सेकेंड है इको फ्रेंडली फिश फीड। प्राकृतिक और जैविक चारे का उपयोग किया जाता है जिससे पानी में प्रदूषण कम होता है और मछलियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। थर्ड है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। मछली पालन को अन्य कृषि या पशुपालन गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और उत्पादन लागत कम होती है। नेक्स्ट है डिसीज प्रिवेंशन। एंटीबायोटिक्स के बजाय प्राकृतिक और जैविक तरीकों से मछलियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है जिससे जल प्रदूषण भी कम होता है। नेक्स्ट है स्टॉक डेंसिटी मैनेजमेंट। तालाबों में मछलियों की सही संख्या रखी जाती है जिससे ऑक्सीजन की कमी और रोगों का खतरा कम होता है। कंक्लूजन में है फिश फार्मिंग आज के समय में फिशरीज इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है जो ग्लोबल फूड सप्लाई और इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल सर्कुलर है। ठीक है। सस्टेनेबल फिश फार्मिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करके हम एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक स्टेबल फूड सोर्स इंश्योर कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट, डिसीज कंट्रोल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फिश फार्मिंग की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे हम द हिस्ट्री ऑफ फिशेज बाय J.R. नॉर्मन एंड एन इंट्रोडक्शन टू फिशरीज बाय नागराजा राव। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।